इतिहास इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से देखा जाए तो भरोसे के काबिल नहीं है। पाकिस्तान के बारे में वरिष्ठ पत्रकार अमरपाल सिंह वर्मा क्या सोचते हैं और क्या अपनी लेखनी से उन्होंने एक संवाद लिखा है, चलिए उस पर करते हैं आज चिंतन मंथन। सन 1971 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। गंगानगर में 1971 में युद्ध विराम के बाद हुए नग्गी की लड़ाई इसका एक प्रमाण है कि पाकिस्तान किसी भरोसा करने के लायक नहीं है। 5 दशक पहले हुए नग्गी का युद्ध हमें केवल इतिहास नहीं बताता है, हम इसे भविष्य के लिए निर्णय की सीख देते हैं। अमरपाल सिंह वर्मा लिखते हैं कि युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से सीज फायर होने के बाद गोलाबारी की है, ड्रोन से हमलों के प्रयास किए हैं, उससे उसका फरेबी चेहरा फिर सामने आ गया है। पाकिस्तान के लिए सीज फायर शब्द का अर्थ सिर्फ एक छल होता है। वह भारत के साथ शांति की हर कोशिश को बार बार तोड़ता आया है और हर बार उससे मुंह तोड़ जवाब उसे मिला भी है। 1971 के युद्ध के बाद जब दुनिया को लगा कि अब उपमहाद्वीप में स्थायी शांति आएगी, तब भी पाकिस्तान ने अपनी फरेबी सोच नहीं छोड़ी थी। युद्ध विराम के महज 10 दिन बाद उसने राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के कर्णपुर सेक्टर के एक छोटे से गांव नग्गी में घुसपैठ की और यही किया जो उसने अब तक किया है। सबको पता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में पाकिस्तान को करारी हार भी सामने आई थी और बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बन चुका था। पाकिस्तान का सैन्य मनोबल पूरी तरह से टूटा हुआ था। 16 दिसंबर को युद्ध विराम लागू हुआ और भारतीय सेना बॉर्डर से लौटने लगी। सीमाओं पर हालात सामान्य हो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने अपनी पराजय से कोई सीख नहीं ली। करीब 10 दिन बाद यानी 26 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने श्री गंगानगर कर्णपुर सेक्टर में भारत की सीमा में स्थित नग्गी गांव में चुपचाप घुसपैठ की और लगभग 2 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया था। यह जगह सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जब इस घुसपैठ की सूचना भारतीय सेना को मिली, तब उस वक्त तुरंत निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान को हर हाल में खदेड़ा जाए और 4 पैरा रेजिमेंट की सी कंपनी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। 4 पैरा रेजिमेंट को 26 दिसंबर की शाम को नग्गी पहुंचने का आदेश मिला। योजना बेहद सटीक और समयबद्ध थी। 27 और 28 दिसंबर की मध्य रात्रि में भारतीय सैनिकों ने दुश्मन पर भारी हमला कर दिया। पाकिस्तानी सेना पूरी तरह तैयारी में थी और उसने जवाबी हमले में तोपों के 72 गोले बरसाए। दोनों ओर से भीषण बमबारी हुई। यह लड़ाई मात्र 2 घंटे ही चल पाई थी, लेकिन इतनी तीव्र थी कि इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। इस भीषण टकराव के 4 पैरा रेजिमेंट ने 3 अधिकारी और 21 जवान मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को भी प्राप्त हो गए थे, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। बलिदान को देखें तो शौर्य प्राप्त था। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया और कब्जा मुक्त करा लिया। नग्गी गांव में आज उस स्थान पर माता का भव्य मंदिर और शहीदों की याद में एक स्मारक भी बना हुआ है। हर वर्ष यहाँ पर मेला भी भरता है। सैनिक सीमा सुरक्षा बल के जवान और सैकड़ों ग्रामीण वहाँ एकत्र होते हैं और शहीदों को फिर नमन करते हैं और यह याद दिलाते हैं कि भारत न तो हमला करता है और न ही विश्वासघात सहता है, लेकिन यदि ललकारा जाए तो जवाब ऐसा देता है कि पाकिस्तान की पीढ़ियाँ कई सालों तक उसे याद रखने के लिए मजबूर हो जाती हैं। पाकिस्तान का इतिहास ऐसी साजिशों और घुसपैठों से ही भरा हुआ है। चाहे 1947 का कव्याली हमला हो, 1965 की ऑपरेशन
लिबरेटर हो, 1999 का कारगिल युद्ध हो, हाल के सालों में शीर्ष उल्लंघन और आतंकी घुसपैठ, इस बार पीठ में छुरा घोंपा गया है। इस बार हमारे जवानों ने कुर्बानी देते हुए उसे पीछा धकेला। आज भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की बातें होती हैं तो कई लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की नीति में विश्वसनीयता नाम का कोई चीज़ नहीं है। जैसे एक बार फिर उसने ऐसा ही किया है जब उसने 3 घंटे के भीतर ही सीज फायर को तोड़ दिया। सीज फायर एक अंतर्राष्ट्रीय नियम होता है। यदि बार बार सीमाओं पर और उसका उल्लंघन किया जाए तो सुरक्षा का प्रश्न ही नहीं रह जाता है, बल्कि यह एक राजनीतिक चेतावनी बन जाती है। हालांकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में आज वार्ता का दौर चलेगा। देखते हैं वार्ता के अंदर क्या उसके अंदर निकलकर सामने आता है। वही दूसरी ओर पाकिस्तान पर किसी भी तरीके से हम विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वह सीज फायर या फिर युद्ध विराम के बाद अपने मंसूबे जो बनाकर बैठा है और जो भारत के विरुद्ध आग उगलता रहता है उससे वे बाज आएगा। लेकिन पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि भारत के पास अब जो स्टिक सिस्टम है, स्टिक प्रणाली है, तीव्र यहाँ पर डिफेंस सिस्टम है और आम जनता का अटूट विश्वास है। राजनीतिक सोच पाकिस्तान से ऊपर है। सारी तकनीक को देखते हुए पाकिस्तान को भारत से पंगा लेना महंगा ही पड़ेगा। और इंडिया के पास आज पाकिस्तान और भारत के बीच में जो बातचीत होने वाली है सबकी नज़रें उस पर टिकी हुई हैं। देखते हैं क्या उसका रिजल्ट सामने आता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।